हाय दोस्तों, कैसे आप सभी। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। आप में से कई सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे, जिनमें से कुछ सवाल जो थे वो बहुत ही ज़्यादा रेपिटेटिव थे, यानी उसके वीडियोस मैंने बहुत सारे बना रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ जाकर के मेरे पिछले वीडियोज़ देखिए, आपको डेफिनेटली आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। कुछ सवाल जो है मैंने यहाँ पर लिए हैं, तो हो सकता है कि आपके सवाल भी यहाँ पर हो। कीप वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, सबसे पहला सवाल जो आया है वो ये कि सर, अगर मैं किसी भी प्रोजेक्ट में शॉर्टलिस्ट हुआ या मुझे मुंबई बुलाया गया, पर मैं वहाँ पर रहूँगा कहाँ, क्योंकि मैं गोवा से हूँ और कभी मुंबई आया नहीं हूँ। क्या स्टेइंग अरेंजमेंट प्रोडक्शन हाउस करता है? ये डिपेंड करता है एंटायरली प्रोडक्शन हाउस पे और उस प्रोजेक्ट पे कि कौन सा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, कितने दिन का शूट कर रहे हैं और आपकी क्या बातचीत हो रही है प्रोडक्शन हाउस से। कई बार क्या होता है कि आपको बजट काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, इसलिए प्रोडक्शन हाउस जो है आपका रहने का अरेंजमेंट नहीं करता है। अगर 1-2 दिन का शूट हुआ, लेट्स सपोज अगर आप कोई वेब सीरीज़ या कोई ऐड कर रहे हैं जिसका बजट बहुत अच्छा है, तो हो सकता है कि आपको अरेंजमेंट रहने का खुद करना पड़े। वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपको किसी बड़े शो में, किसी टीवी सीरियल में अगर आपकी कास्टिंग हो जाती है और आपने पहले ही उनसे बातचीत कर ली है कि मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो मुझे प्रोडक्शन हाउस अगर रहने की जगह दे दे तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपकी बातचीत इस तरीके से हो रही है तो हो सकता है कि प्रोडक्शन हाउस आपको रहने की भी जगह दे दे। मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो कंटिन्यूटी कैरेक्टर कर रहे हैं 6 महीने, 8 महीने, 1 साल की, तो उनको भी प्रोडक्शन हाउस ने अरेंज कराया। जो कई लोग बाहर के होते हैं उनको तो डेफिनेटली प्रोडक्शन हाउस हेल्प करता है। जहां तक की बात रही कि अगर आप कुछ दिनों का काम करते हैं, जैसे लेट सपोज आप 10 दिन के लिए कहीं शूटिंग पे जा रहे हैं, 12 दिन 15 दिन के लिए शूटिंग पे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन हाउस ही अरेंज करता है, क्योंकि आप 12 दिन के लिए कहीं रूम तो लेंगे नहीं किराए पे, और होटल का खर्चा अगर आप इतना ज़्यादा एक्सपेंस उठाएंगे तो आप बचाएंगे क्या। तो डेफिनेटली इन सिचुएशंस में आपको प्रोडक्शन हाउस हेल्प करता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर आप कोई कंटिन्यूटी कैरेक्टर कर रहे हैं, लंबा कैरेक्टर कर रहे हैं, तो आप प्रोडक्शन हाउस से पहले ही बात कर लीजिए कि भाई हमारे पास वहाँ पर रहने की कोई जगह नहीं है, तो अगर ये प्रोडक्शन हाउस हमारे लिए करेगा तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा, और हमारा ये बजट हमें चाहिए और ये हमें सुविधा चाहिए प्रोडक्शन हाउस से। तो जैसा भी होगा प्रोडक्शन हाउस आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। सर, मेरी हाइट 5 फीट 4 इंच है, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाइट ऑफ एन एक्टर। देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर आप एक्टर हैं तो इससे कोई मैटर नहीं करता कि आपकी हाइट कितनी है। हाँ, ये मैटर ज़रूर करता है कि अगर कहीं पे उन्हें एक एक्टर चाहिए जिसकी हाइट 5 फुट 10 इंच है, उस कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, और आपकी हाइट अगर 5 फुट 4 इंच है, तो डेफिनेटली आपको वो वाला रोल तो नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ कहीं भी आपके हाइट की रिक्वायरमेंट है, जहाँ कहीं भी 5 फुट 4 इंच के किसी कैरेक्टर की ज़रूरत है, तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको काम मिलेगा। जब भी हम कैमरे की बात करते हैं, फिल्मों की बात करते हैं, टीवी सीरियल्स, प्रिंट्स, एड्स, है ना, अगर इन सारी चीज़ों पे आपकी कास्टिंग हो रही है तो वो आपके लुक के हिसाब से होती है। आपकी हाइट, आपका कलर, आपके बाल, आप कैसे दिखते हैं, उसी के हिसाब से आपकी कास्टिंग होती है। तो ऐसा नहीं होता कि आप दिखते कुछ और हैं, आपकी कास्टिंग कुछ और हो जाएगी इनिशियल स्टेज पे। हाँ, एक बार जब आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे, आप बड़े स्टार बन जाएंगे, तो डेफिनेटली आपके लुक्स के साथ वो लोग इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए आपको रेडी किया जा सकता है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे तो आप जैसे दिखते हैं आपको उसी तरह के रोल मिलेंगे, और इसके लिए आपको एकदम प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपकी हाइट जितनी है उसी के हिसाब के कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे और आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। सर, आपके व्हाट्सएप नंबर पर क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूं डेली ऑडिशन अपडेट्स के लिए, और क्या ये फ्री है? नहीं दोस्त, ये फ्री सर्विस नहीं है। ये ऑडिशन अपडेट्स व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर हमारी टीम आपके लिए काम करती है। पूरे पैन इंडिया से जितने भी ऑडिशन के अपडेट्स होते हैं आपको यहाँ पर मिलते हैं, और ये फ्री नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं इसके जो मिनिमम चार्जेस हैं वो क्या है, तो आप इस नंबर पर मुझे तुरंत व्हाट्सएप करिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी मेरे ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस की, जो कि मैं खुद पर्सनली आपको लाइव सिखाता हूं जूम एप्लीकेशन पे, और दूसरा जो ऑडिशन अपडेट्स का ग्रुप है उसकी भी। तो तुरंत इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। अगला सवाल आया है, सर आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, सो इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू। देखिए, डेफिनेटली आर्टिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी है, और आर्टिस्ट के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती। लेकिन हाँ, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जब नेसेसरी एक्शंस लेने पड़ते हैं। तो जब भी माहौल सुधरेगा आप डेफिनेटली रुख कर सकते हैं बॉलीवुड की तरफ, काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया के जो आर्टिस्ट हैं वो वहाँ जाके काम नहीं करते या वहाँ के लोग यहाँ काम नहीं करते, लेकिन कई बार से सिचुएशंस हो जाती हैं जब हमें बाउंड्रीज को बंद करना पड़ता है, और वो वैलिड रीजंस भी होते हैं, तो हमें वो भी समझना होता है। पॉलिटिकल मायने से भी, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर है तो उसको भी देख करके कई सारी चीज़ें वहाँ पे कंसिडर करनी पड़ती हैं। फिलहाल अभी आपके लिए वेट करने का मौका है, अभी आप वेट करिए, लेकिन जैसे ही बाउंड्रीज
अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, चीज़ें बेटर होंगी, रिलेशंस बेटर होंगे। आई विश के रिलेशंस बेटर हो और आपको भी काम करने का मौका मिले। सर हर स्क्रिप्ट रोमन इंग्लिश में होती है, हिंदी में नहीं हो सकती? देखिए अब रोमन इंग्लिश क्या है कि इजीली सबको समझ में आ जाती है ना। जैसे आप टाइपिंग करते हैं मोबाइल में और किसी को मैसेज भेजते हैं, उसी तरीके से अगर आपको स्क्रिप्ट वैसी मिल जाती है तो आसानी होती है एक एक्टर के लिए जिनको हिंदी नहीं आती। और जनरल भी लोग उसको पढ़ लेते हैं, हर इंसान उसको पढ़ लेता है। लेकिन मैंने से कई सारे एक्टर्स देखे हैं जिनको हिंदी में स्क्रिप्ट पढ़ना ही अच्छा लगता है। तो अगर आप एक अच्छे लेवल पर हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी इज्जत है इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली लोग आपके लिए वो चीज़ भी कंसिडर करेंगे। आपको बोलना होता है प्रोडक्शन हाउस को कि सर अगर मुझे हिंदी में स्क्रिप्ट मिल जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो अगर उनके पास पॉसिबिलिटी होगी तो डेफिनेटली वो लोग आपकी हेल्प करेंगे, अदरवाइज आपको रोमन इंग्लिश में ही काम चलाना पड़ेगा। अगला सवाल आया है, सर जी सैड इमोशन को कैसे क्रिएट करें? इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है प्रॉपरली कि इमोशंस कैसे क्रिएट करते हैं, एक्सप्रेशंस कैसे लाते हैं। कई सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप प्लीज़ जाकर के उनको चेक करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर प्लीज़ रिप्लाई, क्या ऑफलाइन ऑडिशन चल रहे हैं? देखिए मैंने ऑलरेडी रिसेंटली अभी कल ही एक वीडियो इस पर बनाई है, काफ़ी बड़ी वीडियो है, आप प्लीज़ जाके उसको चेक करिए। अभी फिलहाल ऑनलाइन ऑडिशंस ही हो रहे हैं, ऑफलाइन का कोई अभी पॉसिबिलिटी कहीं नहीं दिख रही है अगले कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक। तो ऑनलाइन की आदत डाल लीजिए और ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए अगर आप नए हैं इंडस्ट्री में तो। अगला सवाल आया है, सर आपको लगातार काम कैसे मिला? कितने शूट के बाद आपको काम लगातार मिलने लगा था? देखिए जब मैं मुंबई आया था मुझे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा था, क्योंकि मैं अपनी प्रिपरेशन करके आया था, मैंने अपने ऊपर काफ़ी काम किया हुआ था। और मैं यही आपको भी कहता हूँ कि जब भी आप मुंबई की तरफ आएँ तो तैयार होकर के आएँ, अपने ऊपर मेहनत करें। अगर आप ऑनलाइन, आज के टाइम पे सबसे बढ़िया माध्यम है ऑनलाइन के ज़रिए सीखने का, तो आप मुझसे भी सीख सकते हैं या कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट, कोई भी अच्छा ट्रेनर जो ऑनलाइन सिखाता है, जहाँ से आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से आप कुछ सीख सकते हैं, तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन ट्रेनिंग को कंसिडर करिए। बस शर्त यही है कि वो ऑनलाइन ट्रेनर को आप जानते हो, उनकी वीडियोस आपने देखी हो, उनका जो कंटेंट है उसको आप समझते हो, उनकी बातें आपको समझ में आती हो और वो खुद लाइव आपको सिखाते हो। ये ना हो कि कोई और बैठ के सिखा रहा है। अगर वो खुद आपको सिखाते हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ पे ज्वाइन करिए। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो मुझसे भी सीखिए। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी आप मुंबई की तरफ आए तो तैयार होके आएँ, क्योंकि मैं जब मुंबई आया था तो मैंने बहुत ज़्यादा वेट नहीं किया था। मैं पहले महीने से ही मैंने काम करना चालू कर दिया था, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी एकदम सही थी, सही जगह तक मैं पहुंच पा रहा था। तो वही चीज़ मैं भी आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं अपने ऑडिशन ग्रुप में, वो सही कॉन्टैक्ट्स कैसे आप लोगों तक पहुंच पाएँ। अगर आप में जेन्युइन टैलेंट है, अगर आप लिटरली अपने काम को समझते हैं, अगर आपको काम की नॉलेज है, अगर आपके अंदर टैलेंट है, तो फिर आपको काम करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके पास कॉन्टैक्ट्स भी हैं, ट्रेनिंग भी है और सही माहौल भी है। बस काम करना स्टार्ट करिए। सर ऑनलाइन ऑडिशन कैसे दें, क्या आप टिप्स दे सकते हो प्लीज़? देखिए ये कोई ऐसी टिप नहीं है कि मैं आपको बता दूं खड़े होकर के एक लाइन में और आप समझ जाएं कि हाँ भाई बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब भी आप किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को अपना प्रोफाइल भेजें तो कोशिश करें कि आपका वो सबसे बेस्ट हो। यानी अगर आप कोई फ़ोटोज़ भेज रहे हैं तो सबसे बेस्ट फ़ोटोज़ होनी चाहिए। अगर आप कोई ऑडिशन वीडियो भेज रहे हैं तो वो आपका आज का जो पोटेंशियल है, यानी जितना भी आपको नॉलेज है, जितना भी आप जानते हैं, वो आपका सबसे बेस्ट ऑडिशन वीडियो होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और एक और बात बता दूं कि जब भी ऑडिशन वीडियो को चेक किया जाता है, कास्टिंग डायरेक्टर सिर्फ उसको कुछ सेकंड्स तक ही देखते हैं, 5, 6, 7 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड तक ही उनको समझ में आ जाता है कि आप कितने अच्छे एक्टर हैं। इनिशियल जो 2-3 लाइनें होती है ना, 2 लाइनों में ही उनको समझ में आ जाता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, वो आगे तक बढ़ते ही नहीं है। तो आप जब भी कोई ऑडिशन वीडियो बनाएं तो इनिशियल 2-3 लाइनें तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए आपकी। अगला सवाल आया है, सर ऑडिशन के लिए कितना टाइम मिलता है? ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे ऑडिशन दे रहे हैं। आजकल तो ऑनलाइन ऑडिशंस हो रहे हैं तो बहुत टाइम होता है आपके पास, वो आपको टाइम दे देते हैं आराम से 2-3-4 घंटे का। आप घर में आराम से उसको प्रिपेयर करिए, अपने कैरेक्टर को रेडी करिए, ऑडिशन वीडियोस बनाइए, 2-4-5-10 टेक लीजिए, जो आपको बेस्ट लगता है वो वाला ऑडिशन भेजिए। अभी जो मैंने कल वीडियो बनाया था उसमें भी एक्सप्लेन किया था कि कैसे ऑनलाइन ऑडिशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और कैसे आपके काम मिलने के चांसेस भी उसमें बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आया है, सर हाउ टू बिकम अ चाइल्ड एक्टर पर एक वीडियो बनाइए। देखिए चाइल्ड एक्टर, मैं ये मानता हूँ कि आप अगर आपकी एज कम है इस वक्त, जैसे 12 साल, 13 साल, 15 साल, तो ये करेक्ट एज है आपके लिए इंडस्ट्री में आने के लिए।
हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी कि हमने बहुत लेट इसको रियलाइज़ किया था, और जब तक रियलाइज़ किया था काफ़ी वक्त निकल चुका है। और जनरली लोग जो हैं काफ़ी वक्त के बाद ही रियलाइज़ करते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन उनको समझ में आता है कि उनको लाइफ में एक्टर बनना है, और जब वो 20-22 साल की उम्र में उनको रियलाइज़ होता है और इंडस्ट्री में वो आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, सीखते हैं, तब तक 8-10 साल उनके निकल जाते हैं। तो एट द एंड वो 30-35 के जब होते हैं तब जाके उनको रेगुलर बेसिस पे काम मिलता है इंडस्ट्री में। तो अगर आपकी एज 12, 13, 15 के आसपास की है तो एक करेक्ट एज है। अपनी पढ़ाई भी आप करते रहिए और साथ साथ इंडस्ट्री की नॉलेज लीजिए, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करिए, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है। जब आप 22-23 साल के हो जाएंगे तब तक आप बिल्कुल कंप्लीटली रेडी हो जाएंगे और आपका काम भी अच्छा खासा इंडस्ट्री में चल रहा होगा। आप किसी अच्छे शो का पार्ट होंगे पॉसिबली, या कोई बहुत बड़ी फिल्म का हिस्सा होंगे। तो कहने का मतलब ये है क्योंकि आपके पास टाइम बढ़ जाता है अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हैं। और मैं उन सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जिनके बच्चे आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, क्योंकि ये उनका करेक्ट एज है। अगर उन्होंने इस एज में अपनी एंट्री कर ली इंडस्ट्री में तो उनके पास काफ़ी सारा वक्त मिलेगा सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और वो आपका नाम ज़रूर रोशन करेंगे। यू आर रियली मोटिवेटिंग सर, थैंक यू सो मच। मैं जितना भी पॉसिबल होता है अपनी तरफ से आपको इस तरह की नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इनिशियल स्टेज पे जब आप मुंबई आएंगे ना, आप ब्लैंक हो जाएंगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। वहाँ पे आपको कोई अगर एक्सपीरियंस आदमी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेगा तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ हेल्प करेगी। अगला सवाल आया है कि भैया क्या आप हमें एक्टिंग सिखाएंगे? डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगा। ये जो मेरा नंबर आप देख रहे हैं इस पर व्हाट्सएप करिए, मेरे ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस में जुड़िए, वहाँ पे 4 मंथ की इंटेंस ट्रेनिंग होती है, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। अगला सवाल आया है, सर मुझे एक्टिंग करते वक्त हंसी आती है, प्लीज़ सर क्या करें बताइए। देखिए डेफिनेटली अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं और आपको हंसी आ रही है, इसका मतलब आपने कैरेक्टर को बिल्कुल भी फील नहीं किया है। और अगर आप कैरेक्टर को फील नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब अभी आपने कुछ भी ट्रेनिंग नहीं की है, अभी आपकी एक्टिंग जो ट्रेनिंग पार्ट है वो एकदम ज़ीरो है। तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगा। आप मुझसे जुड़ सकते हैं या कहीं और से सीखिए, लेकिन सीखिए ज़रूर। एक्टिंग भी कोई मजाक का खेल नहीं है। बाकी जो लोग सोचते हैं कि जैसे हम चले गए कैमरे के सामने, खड़े हो गए और एक्टिंग करने लगे, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे काफ़ी इंटेंस ट्रेनिंग होती है, काफ़ी टेक्निक्स होते हैं, टूल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल आपको करना होता है, बहुत सारी गलतियाँ करनी होती है, गलतियों के बाद सीखना होता है। तो एक प्रॉपर प्रोसेस है। जैसे मेरा कोर्स 4 महीने का, ऐसे कई सारे कोर्सेज 4 महीने के हैं, 3 महीने के हैं। तो आप कहीं भी जाके अच्छा कोई इंटेंस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करिए। ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना ट्रेनिंग के आप एक्टर बनने की नहीं सोच सकते हैं। या तो अच्छा कोई ट्रेनिंग करिए, अच्छा कोर्स करिए, वहाँ से सीखिए, या अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखिए। अब यहाँ पे आप हो सकता है 4 महीने में सीख जाएं, यहाँ पे हो सकता है आपको 4 साल लग जाएं, क्योंकि आप खुद गलतियाँ कर रहे हैं, खुद सीख रहे हैं, कोई समझाने वाला नहीं है। और उसमें आपसे बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, बहुत सारा फाइनेंस का लॉस होगा, टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगा। तो वहाँ पे आपको शायद 3-4 साल लग जाए, यहाँ पे शायद 4 महीने में आप सीख जाएं। अब डिसीजन आपके ऊपर है कि आप कैसे सीखना चाहते हैं। अपना टाइम लीजिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और आगे बढ़िए। अगला सवाल है, सर अच्छा अगर मैं अपनी फिजिक और पर्सनालिटी अच्छी रखूंगा तो क्या मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा? अगर आपके लुक्स अच्छे हैं तो आपको उसका बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा। जैसे हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, उसी तरीके से अच्छा लुक होना भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। उसके कुछ नेगेटिव पार्ट्स भी हैं, लेकिन पॉजिटिव पार्ट्स ज़्यादा हैं कि आपको टीवी इंडस्ट्री में काफ़ी सारा काम मिल सकता है। टीवी सीरियल्स में, एड्स में, अगर आपके लुक अच्छे हैं तो उस तरह की कास्टिंग बहुत सारी आती है टीवी इंडस्ट्री में। तो अगर आप टीवी के लिए काम करना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं और आपके लुक्स अच्छे हैं, तो आपको डेफिनेटली उसका हेल्प मिलेगा। सर कोई गर्ल्स के लिए पीजी बताओ। देखो भाई, पीजी ढूंढना बहुत आसान है। आप इंटरनेट पे जाइए, गूगल में सर्च मारिए पीजी इन अंधेरी, पीजी इन वर्सोवा, पीजी डालिए, सारे ऑप्शंस आपको वहाँ दिखाई देंगे। और मैंने जो पीजी का वीडियो बनाया था आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया था। मैं कोई पीजी का डीलर नहीं हूँ, ना मैं पीजी आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ। मैंने आपको लोकेशन बताई थी, तो लोकेशन में आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने वर्सोवा विलेज दिखाया था, मड आइलैंड दिखाया था। अगर आप अंधेरी में चेक करना चाहते हैं तो चेक करिए, इंटरनेट पे जाइए, गूगल में सर्च मारिए पीजी इन अंधेरी, पीजी इन वर्सोवा, पीजी इन मड आइलैंड, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे। ओके दोस्तों, ये आपके कुछ सवाल थे जो मैंने यहाँ पर इस वीडियो में लिए, आपको उनके जवाब दिए। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो प्लीज़ मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। डेफिनेटली मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के लिए इस तरह का Q&A सेशन अरेंज करूंगा और उन सवालों के जवाब दूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर जितने वीडियोस हैं पहले जाके एक बार चेक कर लीजिए। आई एम श्योर आपको कई सारे वीडियोज़ अच्छे मिल जाएंगे जहाँ से आपके ऑलमोस्ट 99.9% जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। मिलता हूं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में।